ठीक है। सतीश जी आपका नया एडमिशन हुआ है, सतीश जी। इलिप्स चल रहा है, ठीक है। इलिप्स आपका है, इलिप्स चल रहा है कोनिक सेक्शन का, ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। कोनिक सेक्शन का ये सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें आपका क्लास 6 है, आपका लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 है आपका। तो कल एक क्वेश्चन देखा गया था, उस पर थोड़ा सा पुनः डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। पुनः इस पर डिस्कशन कर लिया जाए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इस पर डिस्कशन करना जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, द टेंजेंट टू द इलिप्स। क्वेश्चन है आपका, एक रिमार्क्स के रूप में इसे याद करेंगे, ठीक है। इसे आप रिजल्ट के रूप में याद करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये रिमार्क्स ही लिख लीजिए इसको, रिमार्क्स, ठीक है। द टेंजेंट टू द इलिप्स, द टेंजेंट्स टेंजेंट्स टू द इलिप्स, टेंजेंट टू द इलिप्स। इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है। आपका ये इलिप्स है, क्लियर, ओके। मेक एन एंगल, मेक एन एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2, मेक एन एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 विथ मेजर एक्सिस, विथ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के साथ आपका एंगल बना रहा है, ठीक है। मेजर एक्सिस। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द लोकस ऑफ, देन फाइंड द लोकस ऑफ दियर, here find the locus of their point of intersection, point of intersection, point of intersection of point of intersection, ठीक है। इफ यदि यदि आपका दिया है cot थीटा 1 प्लस का cot थीटा 2 इक्वल हो आपका एल स्क्वायर दिया है, ठीक है। क्या दिया है? एल स्क्वायर दिया। कह रहा है क्वेश्चन क्या आ रहा है कि द टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स में टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है। दो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है। मेक एन एंगल आपका थीटा 1 थीटा 2 बना रहा है, ठीक है। विथ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के साथ जो टेंजेंट्स ड्रा किया जा रहा है इलिप्स पर, वो क्या कर रहे हैं? थीटा 1 थीटा 2 एंगल बना रहे हैं, क्लियर। मतलब कि एक्स एक्सिस, हम यहाँ पर मेजर एक्सिस की बात करेंगे और आपका जो मेजर एक्सिस होगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का हॉरिजॉन्टल लेंगे, क्लियर। पहले क्वेश्चन को समझा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन को क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है संजय जी। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक इलिप्स है, इलिप्स जो लेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म का लेंगे, ठीक है। इलिप्स जो लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म वाला लेंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपका ए एक्स एक्सिस है, आपका ये सेंटर सी होता है, इसका सेंटर सी होता है। और यहाँ पर जब इलिप्स बनाएंगे इसका, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का लेंगे। ये आपका इलिप्स होगा, ठीक है। इलिप्स हो गया, इसका जो इक्वेशन होगा ध्यान दीजिएगा, इसका इक्वेशन जो होगा आपका एक्स स्क्वायर आपका दिया है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इक्वल 1 होगा। और यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। यह हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करेंगे हम, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात की जाएगी। और इस पर कह रहा है कि दो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है। इस पर दो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है और वो टेंजेंट जो क्या रहे हैं, एक मेजर एक्सिस है आपका, इस ए मेजर एक्सिस है संजय जी, ये आपका मेजर एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है? मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है आपका, ठीक है। तो मेजर एक्सिस के साथ जो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, क्या बना रहा है? थीटा 1 थीटा 2 एंगल बनाया जा रहा है, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 एंगल बना रहा है, ये ध्यान दीजिए, ये आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, ओके। एक टेंजेंट यहाँ से ड्रा कर रहे हैं, ये आपका बात समझ आएगा। दो टेंजेंट है, ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए वाला, इसी का हमें लोकस फाइंड आउट करना है। करा कि द टेंजेंट्स टू द इलिप्स, इलिप्स पर टेंजेंट ड्रा कर दिया, ठीक है। करा कि मेक एन एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 मान लेते हैं ये थीटा 1 है, ठीक है। ये क्या है? थीटा 1 है और ये आपका थीटा 2 मेजर एक्सिस के साथ, मेजर एक्सिस के साथ विथ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस आपका ये है, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि जो टेंजेंट है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस पूछ रहा है, इसका लोकस पूछ रहा है। ये मतलब कि उसका जो टेंजेंट है जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहा है। तो हम लोकस को लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। आपका लोकस पी जो होगा आपका अल्फा कामा बीटा होगा, ठीक है, क्लियर। इतना बात अगर क्वेश्चन समझ में आ गया। और एक आपकी दिया रिजल्ट, ठीक है, करा कि इफ यदि इतना हो, यदि आपका cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 इक्वल एल स्क्वायर हो, तो ध्यान दीजिएगा यदि हम इस थीटा आपका क्या इसका स्लोप अगर m1 मानते हैं, क्या है इसका स्लोप m1 है, तो ये tan थीटा होगा, tan थीटा 1 होगा, ठीक है। बात समझ जाएगा। इसका स्लोप अगर m2 मानते हैं, m2
तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा, चूंकि हम जानते हैं स्लोप जो m इक्वल होता है tan थीटा होता है, क्लियर, m इक्वल tan थीटा होता है, तो यहाँ से इसका स्लोप m1 इक्वल tan थीटा 1 है, स्लोप m2 इक्वल tan थीटा 2 है। तो इसको क्या, इसका तो यही रेसिप्रोकल है आपका, इसका रेसिप्रोकल करेंगे अगर इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/1 बाई क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा प्लस 1/m2 हो जाएगा इक्वल आपका l स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या है, इसका रेसिप्रोकल काट क्या जो है थीटा 1 क्या होगा 1/tan थीटा लिखेंगे तो m1 हो जाएगा, ठीक है। काट थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1/tan थीटा 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1/m1 हो जाएगा। इसी तरह से 1/m2 हो जाएगा इक्वल l स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा m1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो m2 अपान के m1 प्लस इंटू m2 होगा, ठीक है, इक्वल l स्क्वायर होगा, इक्वल l स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गया इतना, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म में जो होता है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका y इक्वल होगा आपका mx प्लस माइनस रूट में होता है, ठीक है, रूट में होता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है, प्लस का b स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गया, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इसको क्या करिए, इसको एक साइड ले लीजिए, ठीक है, इसको इधर लाइए पहले, या तो हाँ इसको इधर लाते हैं, ठीक, क्लियर। ये आपका हो जाएगा y माइनस का mx ऊपर हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट में, ठीक है, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ गया, ठीक है। सतीश जी समझ में आ रहा है, सतीश जी समझ में आ रहा है आपको, अगर समझ में आ रहा है तो ओके करिए, अगर नहीं आ रहा है तभी ओके करेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई टॉपिक, ठीक है, एक बार पुनः ध्यान दीजिए, अगर कोई भी पॉइंट किसी जगह चाहे कैलकुलेशन में हो चाहे क्वेश्चन हो चाहे कोई भी बात आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो एक यूनिक चैनल है आपका, ठीक है, ये आपका यूनिक चैनल है राजन सर विद्यापीठ, जिसमें आपका हर डाउट को क्लियर किया जाता है, चाहे छोटा डाउट हो चाहे बड़ा डाउट हो क्लियर किया जाता है, ठीक है। हाँ, और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कुछ ना कुछ नया चीज़ हमेशा कंटिन्यूटी देते रहते हैं, ठीक है, चाहे कॉन्सेप्ट हो चाहे ट्रिक हो, हमेशा नया चीज़ मिलता रहेगा आपको, नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, नए कैलकुलेशन का तरीका आपको सिखाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी सतीश जी बनाए रखिए, ठीक, अगर सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। थोड़ा सा काम को स्किप करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ना ही मेन पर्पज़ है, ठीक है, पढ़ना मेन पर्पज़ है, और बिना लजाए बिना डराए आप क्वेश्चन को यहाँ पर अपने बात रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है कि हमें क्या कोई क्या आएगा, यदि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम पूछेंगे तो हमारे बारे में क्या कोई सोचेगा, कोई इज्जत नहीं होती स्टूडेंट की, ठीक है। तो बिना डरे बिना लजाए हुए बिना हिचक, ठीक है, आप क्वेश्चन को यहाँ पुटअप कर सकते हैं। ये आपका एक मात्र यूनिक चैनल है आपका, जहाँ पर चैलेंज किया जाता है कि किसी प्रकार के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का डाउट आप यहाँ पर रख सकते हैं अपना। तो आते हैं यहाँ पर, इसका स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है y माइनस एम एक्स इक्वल आपका प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट हम इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिनिमाइज और करेंगे, तो मिनिमाइज करने के बाद हम जगह लेकर, ठीक है, करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर रहे हैं आप, ओपन कर दे रहे हैं, वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का टू हो जाएगा एक्स वाई, माइनस का 2xy m हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2xy m हो जाएगा, और इक्वल आपका हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा आपका, स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये m के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, इसको m के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको m वाले एक साइड ले लीजिए, यहाँ पर m है और यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और m स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, m स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा, और आपका ये आपका यहाँ पर m है तो माइनस का 2 ऑलरेडी है एक्स वाई m हो जाएगा, ठीक है, और आपका हो जाएगा आपका इधर आपका वाई स्क्वायर बचा है, वाई स्क्वायर माइनस का ये बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका एम के फॉर्म में क्या है क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है सतीश जी, इसके 2 रूट्स होंगे। ये आपका एम के फॉर्म में क्या है क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके रूट्स जो है आपका m1 और m2 है, इसके कितने रूट्स होंगे 2 रूट्स होंगे, मान लेते हैं कौन है m1 और m2 है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 क्या होता है माइनस b बाई ए होता है, तो आपका ऑलरेडी आपका है, ठीक है, तो आपका माइनस प्लस हो जाएगा,
2xy अपान के एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। और m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, m1 इंटू m2 आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान के एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आपका एक रिजल्ट पता है हमको यहाँ पर, m1 प्लस m2 बाई m1 m2 इक्वल एल स्क्वायर है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये मान दोनों आपका इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये मान दोनों इसमें क्या कर देंगे, वाला मान जो है m1 m2 का और m1 प्लस m2 का और m1 इंटू m2 का मान इसमें पुट कर देंगे जब, ठीक है। तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपका, यहाँ पर पहले पुट करें, आपका हो जाएगा 2xy, ठीक है, अपान के क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपान के इसका m1 m2 का मान वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान के एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल एल स्क्वायर है, इक्वल यहाँ पर एल स्क्वायर है। ये आपका देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल होगा पर्सन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल होगा, ये वाला, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएगा तो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीपल कर लें, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो आपका 2xy, ठीक है, आपका ये बचा है ना, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? आपको एक साइड कर लीजिए सबको, ठीक है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा, या तो इसको 2xy को इधर कर दीजिए, ठीक है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2xy माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका क्या है, लोकस है, ठीक है। क्योंकि अल्फा बीटा हम नहीं रखे हैं, ठीक है, बाद में लास्ट में रखना ही पड़ता है, इसलिए अल्फा बीटा ना रखकर हम डायरेक्ट एक्स वाई को लेकर चलेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ठीक है, यदि बात समझ में आ गया तो ओके करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि बात समझ में आ गई हो तो ओके करिए। इस रिजल्ट के रूप में हम याद करेंगे, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट हम अगर मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं, ठीक है, इसे मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं अब, और इसको हम एक जगह लिख दे रहे हैं हटाकर, कि जो इसका है क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप याद करेंगे, ठीक है। याद करेंगे आपका एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ठीक है, माइनस का एल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 0। ये आपका रिजल्ट याद करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर लिखकर, ठीक है ना। क्लियर? एल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का बी स्क्वायर और एल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं सतीश जी, ठीक है। सतीश जी आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन जो टीजीटी आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन इसको देखते हैं, ठीक है। टेंजेंट पर ही क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इस टाइप के ही क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं। और ये जो रिजल्ट लिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हमारा जो रिमार्क्स होता है, रिजल्ट होता है, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं संजय जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, टू द इलिप्स, इलिप्स है आपका 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल 12 है, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल 12, ओके। कह रहा है कि विच आर पैरेलल टू, विच आर पैरेलल टू, पैरेलल है आपका, विच आर पैरेलल टू द लाइन, विच आर पैरेलल टू द लाइन, लाइन है आपका y प्लस 2x इक्वल 4, ठीक है, 2x प्लस इक्वल 4, ठीक है, आर, ठीक। आपका ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका टीजीटी 2021 का, जो अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ है 21 में 22 में, ठीक है, उसमें पूछा गया था आपका। क्लियर? सतीश जी आपका नया एडमिशन हुआ है, नया एडमिशन हुआ है आपका, ऑप्शन है आपका, है ऑप्शन भी दे दे रहे हैं आपका, ऑप्शन दिया था आपका y प्लस 2x इक्वल आपका प्लस माइनस 4 दिया है, ठीक है, प्लस माइनस 4, और बी जो आपका ऑप्शन है y प्लस 2x इक्वल प्लस माइनस 7, ठीक है। और आपका सेकेंड सी ऑप्शन जो आपका दिया था y इक्वल y प्लस 2x इक्वल प्लस माइनस
रूट में आपका है 15 है, रूट में 15 दिया था, और डी ऑप्शन आपका y प्लस 2x इक्वल आपका प्लस माइनस रूट में 19 दिया था। ये क्या दिया था? 19 दिया। ठीक है सतीश जी, एक क्वेश्चन आपका है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स से आपका 3x² प्लस 4y² इक्वल 12 है। ठीक है, और करा कि विच आर पैरेलल टू, तो आपका इस पर टेंजेंट ड्रा किया गया है। ठीक है, जो इलिप्स पर टेंजेंट ड्रा किया गया है, इलिप्स आपका 3x² प्लस 4y² इक्वल 12 है, जो इस पर टेंजेंट ड्रा किया गया इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। क्या है? इस लाइन के पैरेलल। जब भी आपका ये कंडीशन आए कि कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि इसके दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर कोई आपका ये कंडीशन आ गया, आपका दिमाग में आना चाहिए, तुरंत आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में आप काम करना चाहिए, कि माइंड में आपका काम चलने चाहिए कि ये आपका जब दो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, जब तो दो लाइनें कह देगा कि पैरेलल है, तो इनके स्लोप क्या होते हैं? आपस में बराबर हो। अब दूसरा कंडीशन क्या आ गया? यदि कह दे कि ये दोनों लाइनें, इस एक लाइन जो है दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि m1 इंटू m2 का मान -1 होता है, -1 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों लाइन जो आपका टेंजेंट ड्रा किया गया है इलिप्स पर, टेंजेंट जो इलिप्स पर ड्रा किया गया है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो सॉल्व करते हैं आपका। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो सॉल्व करते हैं। संजय जी, क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, और किस फॉर्म में लिखेंगे? क्योंकि आपका पैरेलल कर रहा है तो हम स्लोप फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्लोप फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आपका इलिप्स दिया है, आपका इलिप्स को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जो इलिप्स दिया है आपका 3x² और प्लस का 4y² इक्वल आपका 12 दिया है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा x²/4 हो जाएगा, प्लस y²/3 हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू जो है आपकी है, एक a² जो है आपका 4 है, और b² क्या है? 3 है। ठीक है, अब जो इलिप्स जो बनेगा यहाँ पर a ग्रेटर देन क्या है? b है। आपका इलिप्स जो बनेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। फिगर यहाँ बनाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि जो इलिप्स है आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों के लिए आपका, चाहे हॉरिजॉन्टल हो आपका, चाहे वर्टिकली हो, ठीक है, इलिप्स आप जब हॉरिजॉन्टल हो या तो वर्टिकली हो, दोनों के लिए आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन तो स्लोप फॉर्म में या टेंजेंट फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में या तो पॉइंट फॉर्म में एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि आपका ये लाइन करा है कि इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हम क्या करेंगे? आपका स्लोप फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y इक्वल होता है आपका mx प्लस माइनस का रूट में a² m² प्लस का b² होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? यहाँ से m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, यहाँ से हम m की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y इक्वल, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आपका y प्लस 2x और इक्वल 4 है। ठीक है, तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4 हो जाएगा, जो m की वैल्यू आएगी माइनस का क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर माइनस का वैल्यू 2 है, जो आपका क्या है? इसके स्लोप के इक्वल होगा। ये दोनों का स्लोप क्या होगा? इस ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय सारे। एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका स्लोप जो होगा, इनका क्या, पैरेलल है दोनों, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के, तो इनका स्लोप जो होगा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से एम की वैल्यू रख दीजिए, और ए का मान भी पता है आपका, a² भी पता है, b², यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल हो जाएगा आपका, एम की वैल्यू क्या है? -2 है, इंटू एक्स हो जाएगा, ये प्लस माइनस होगा आपका। ठीक है, ये रूट में क्या हो जाएगा आपका? रूट में a² आपका 4 है, और एम का मान -2 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस का आपका 3 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? ये 2 का स्क्वायर इधर लाइए, तो y प्लस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस का, ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट में 19 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। ठीक है, जो इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल कैसे पता चलेगा? इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, दोनों का स्लोप क्या है? -2 है। ठीक है, ये आपका क्या ऑप्शन इज द डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका क्या है? करेक्ट है। समझ में आया? ठीक है, अब हम एग्जाम की दृष्टिकोण से इसको हम बताते हैं कि एग्जाम में कैसे लगाया जाएगा, एग्जाम में कैसे लगाया जाएगा इसे।
बड़ी समस्या तो ये हो जाएगी कि इसमें ऑप्शन सब एक ही जैसा है, ठीक है, ऑप्शन तो एक ही जैसा है इसमें, जैसे इसका भी स्लोप आप निकालेंगे -2, इसका भी स्लोप निकालेंगे -2, इसका भी निकालेंगे -2 ही। बात समझ में आ रहा है ना? तो उस सिचुएशन में तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्टर सर्किल पर, ठीक है। ओके, इतना बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट एंड डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। क्लियर, आपको जो कोनिक सेक्शन सर्कल से पढ़े आते हैं, सर्कल में जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होता है पेयर ऑफ टेंजेंट का, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है, फार्मूला होता है, जो प्रोसेस होता है, डिफिनीशन होती है, आपका सर्कल से ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सर्कल में जो अगर आप सर्कल अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, मिड पॉइंट अगर किसी कार्ड का दिया हो तो उसका क्या होगा आपका इक्वेशन, ठीक है। अब पोलर, पोल एंड पोलर, ये सब क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन डिफिनीशन होती है, एक ही डिफिनीशन होती है और एक ही जैसा इक्वेशन होता है। सिर्फ आपका अगर कर्व चेंज होता है, जैसे सर्कल है तो सर्कल के लिए थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ठीक, बट प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है। तो आते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ध्यान दीजिएगा, किसी बाय पॉइंट से, ठीक है, किसी बाय पॉइंट से इलिप्स पर खींचे गए जो टेंजेंट होते हैं उसका संयुक्त इक्वेशन जो होता है आपका पेयर ऑफ टेंजेंट होता है। ये आपका इलिप्स है, ये आपका इलिप्स है, ठीक है, ये आपका इलिप्स है। बाय पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस पर टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, बाय पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक है, आपका बात समझ में आ गया। बाय पॉइंट से हम क्या, ए पॉइंट आपका है पी जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है। बाय पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इस इलिप्स पर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है और ये दोनों का संयुक्त इक्वेशन, ठीक है, आपका पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर का इक्वेशन जो ही होता है आपका पेयर ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट होता है। तो इसका इक्वेशन जो होता है आपका S1 इक्वल टी स्क्वायर होता है, क्या होता है, S1 इक्वल टी स्क्वायर होता है, जहां पर आपका S जो होता है आपका, ठीक है, S जो होता है आपका कोनिक सेक्शन का इक्वेशन होता है, जो कोनिक सेक्शन है, मतलब यहाँ पर इलिप्स पढ़ रहे हैं तो इलिप्स का इक्वेशन होगा, ठीक है, क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का 1 होगा, ठीक है। और S1 क्या है, उस पॉइंट आपको रखते हैं जो S1 आपका फाइंड आउट होता है, ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका S1 जो निकालेंगे इस पॉइंट को रखने पर आपको मिलेगा, जहाँ x से आपका x1 हो जाएगा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। टी क्या है, टी इज द टेंजेंट है, ठीक है, टी इज द टेंजेंट है, टी इक्वल होगा आपका, टी इक्वल आपका हो जाएगा आपका, इसमें पॉइंट करेंगे तो x1 अपान के ए स्क्वायर प्लस y1 अपान के बी स्क्वायर माइनस का 1 होगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका, जहाँ पर x है, ध्यान दीजिए, टेंजेंट जब लिखते हैं, जहाँ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, जहाँ पर x स्क्वायर रहता है वहाँ पर x1 लिखते हैं, और जहाँ पर y स्क्वायर होता है वहाँ पर y1 लिखते हैं, और यहाँ जहाँ पर x होता है, ठीक है, जहाँ पर x होता है वहाँ पर क्या लिखते हैं, x प्लस x1 बाई 2 करते हैं, और जहाँ पर y रहता है आपका y, वहाँ पर क्या करते हैं, y प्लस y1 बाई 2 लिखते हैं। ये आपका यहाँ पर ये मेमोराइज होना चाहिए इसको, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया सतीश जी, ये बात समझ में आया, पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट, अगर बात समझ में आ गया तो ओके करिए, ठीक है, यदि बात समझ में आ गई हो तो ओके करें आप लोग, संजय जी ओके करिए, समझ में आ रहा है सतीश जी। हाँ, आपसे पूछे थे सतीश जी कि आपका न्यू एडमिशन है कि आप पहले से पढ़ रहे हैं, सतीश, चले आगे, ओके करिए। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टर सर्किल, ठीक है, डायरेक्टर सर्किल भी आपको सर्कल में बताया गया, पैराबोला में बताया गया, ठीक है। डायरेक्टर सर्किल सर्कल में बताया गया था कि अगर किसी सर्कल की डायरेक्टर सर्किल होती है, सर्कल की कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है, जिसकी रेडियस जो होती है दिए हुए रेडियस के क्या होती है, √2 गुनी होती है, ठीक है। और इसी में इलिप्स में पैराबोला में जो बताया था गया था डायरेक्टर सर्किल जो होती है आपका पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है, पैराबोला में डायरेक्टर सर्किल जो होती है आपकी पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है। अब आते हैं इलिप्स, इलिप्स में आते हैं डायरेक्टर सर्किल की बात की जाएगी, सर्कल में बात किया गया था आपको, पहले सर्कल की बात कर लेते हैं। सर्कल में जो डायरेक्टर सर्किल होती है, किसी बाय पॉइंट से दो टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाता है,
किसी बाय पॉइंट से, ठीक है, सर्कल पर परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाता है, तो इसका जो लोकस होता है, ठीक है, इसका जो लोकस होता है वही आपका क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल होता है। दैट मीन्स इसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा वही डायरेक्टर सर्किल होता है। और दिए सर्कल का क्या होता है, आपका जो गिवन सर्कल है इसकी रेडियस का अंडर 2 गुना होता है डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, बात समझ आएगी। अब इलिप्स की बात करते हैं, यहाँ पर इलिप्स की बात करते हैं। सेम प्रोसेस होगा आपका, यदि इलिप्स के मतलब इलिप्स के बाहर से किसी पॉइंट से, ठीक है, इलिप्स के बाहर कोई स्थित पॉइंट है, वहां से 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही आपका क्या होता है, लोकस होता है, उसका उसका आपका डायरेक्टर सर्किल होता है। ठीक है, डायरेक्टर सर्किल होता है इलिप्स का। चलिए आइए, डायरेक्टर सर्किल ऑफ इलिप्स, डायरेक्टर सर्किल ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स की डायरेक्टर सर्किल क्या होती है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। आपका द डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ द डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ द डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ point from which is the locus of point from which perpendicular tangent perpendicular tangent to the are drawn, perpendicular tangent or run to the ellipse अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, इसको पहले इतना नोट करिए। ठीक है, द डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल होता है किसी पॉइंट, मूविंग पॉइंट का, ठीक है, किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है। डायरेक्टर सर्किल इलिप्स का जो डायरेक्टर सर्किल होता है किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है, जहां से 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है, जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है, उस वो पॉइंट को क्या कहते हैं, उस इलिप्स का डायरेक्टर सर्किल कहते हैं। ठीक है, इतना नोट हो गया, तो हम इसको समझाने की पुनः कोशिश करेंगे। ठीक है, कहा कि द डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। डायरेक्टर सर्किल जो इलिप्स की डायरेक्टर सर्किल होती है, उस पॉइंट, उस मूविंग पॉइंट का क्या होता है, लोकस होता है। उस मूविंग पॉइंट का क्या होता है, लोकस होता है, जहां से 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाता है। ठीक, जिस पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाता है, वो आपको उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा मूविंग पॉइंट का, वही आपका क्या होता है, इलिप्स का डायरेक्टर सर्किल होता है। जैसे आपका ये इलिप्स है, एक छोटा सा इलिप्स बना लेते हैं। ठीक है, और ये आपका पॉइंट है, आपका पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हैं, ये टेंजेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंट है। ठीक, समझ लीजिएगा, ये टेंजेंट है, ये आपका पॉइंट है, पॉइंट आपका अल्फा बीटा है। ठीक, ये मूविंग पॉइंट है, क्या है, ये मूविंग पॉइंट है। कह रहा है कि जहाँ से यदि परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, जिस पॉइंट से, ये आपका इलिप्स का ये जो पॉइंट है, ये लोकस जो होता है पॉइंट है, डायरेक्टर सर्किल जो होता है इसी मूविंग पॉइंट का, ये आपका मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, का लोकस होता है जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट किया, इनके बीच का एंगल क्या होगा। ठीक, यदि आपका इलिप्स, इफ इलिप्स जो आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 हो, ठीक है, यदि आपका इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 हो, आपका चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे आपका वर्टिकली आपका इलिप्स हो, ठीक है, तो देन डायरेक्टर सर्किल जो होगा आपका, देन डायरेक्टर सर्किल जो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर होगा, क्या होगा, ये डायरेक्टर सर्किल है। अब यहाँ से हम जो इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना, इसे हम प्रूफ भी अभी कराएंगे। ठीक है, कहीं कैसे हो रहा है, ठीक ना, इसको हम अभी प्रूफ कराएंगे, ठीक, कैसे हो रहा है, और इस पर क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस करा देंगे आपका, ये आपका इंडो, ये आपका डायरेक्टर सर्किल को पुनः समझेंगे और एक अच्छे से समझकर इस पर क्वेश्चन को टेकल किया जाएगा, क्वेश्चनों को। ठीक है, ध्यान दीजिए, करा कि जो डायरेक्टर सर्किल होता है किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है, मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाता है। दैट मीन्स यदि आपका 2 टेंजेंट के बीच
अगर 90 डिग्री होता है तो इसका डायरेक्टर सर्किल होता है। ये जो इसका लोकस होगा डायरेक्टर, पहली पॉइंट, यदि दो टेंजेंटों के बीच अगर एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यदि दो टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसका जो लोकस होगा इस पॉइंट का वो डायरेक्टर सर्किल होगा। क्या होगा? और डायरेक्टर सर्किल होगा जिसका इक्वेशन आपका ये होगा, इसका इक्वेशन आपका ये होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खास बात और क्या है? खास बात यह है कि जो ये पॉइंट है, जो मूविंग पॉइंट है, जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, वो आपका पॉइंट जो होगा डायरेक्टर सर्किल पर स्थित होगा, डायरेक्टर सर्किल को लाइज करेगा और इस टेंजेंट पर भी लाइज करेगा। खास पॉइंट है, क्वेश्चन को अगर लगाना है तो हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। जो डायरेक्ट पॉइंट है आपका जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है इलिप्स पर, यह पॉइंट जो होगा डायरेक्टर सर्किल पर लाइज करेगा और इस टेंजेंट पर भी लाइज करेगा। प्लस पॉइंट ये, ठीक। यदि आगे कोई पॉइंट है, यदि कोई पॉइंट है, ठीक है, कह रहा है कि उसके डायरेक्टर साइड पर पॉइंट करना है, यदि कोई पॉइंट है तो उसको कह दे उसके बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट से पहले कह देगा, क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है इलिप्स पर, ठीक है, किसी पॉइंट से टेंजेंट इलिप्स पर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है तो इनके बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। यदि किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है इलिप्स पर तो उसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि ये पॉइंट जो है कहीं डायरेक्टर सर्किल पर तो लाइज नहीं करेंगे, उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, एक्स वाई वाई के स्थान पर इस पॉइंट को रखेंगे और ए बी का मान यहाँ से निकालेंगे। बात समझ में आ गई? ये आपका मेन पॉइंट है आपका। अगर यदि आपका इसका स्लोप आपका m1 है, यदि इसका स्लोप क्या है m2 है, तो इनका जो रिलेशन होगा आपका m1 इंटू m2 का क्या होगा -1 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों टेंजेंट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कितनी बात पॉइंट बताए कि जो कि कोई इलिप्स है, ठीक है, जो इलिप्स है इस मूविंग पॉइंट का, इस वेरिएबल पॉइंट का क्या होता है, लोकस होता है, जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट मतलब किसी पॉइंट का जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाता है वो आपका क्या होता है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, लोकस होता है, वही आपका क्या होता है, आपका डायरेक्टर सर्किल होता है। यदि आपका सर्कल ये आपका इलिप्स ये है तो इसका डायरेक्टर सर्किल आपका ये होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये पॉइंट है जिस पॉइंट से हम इस सर्कल पर, इस इलिप्स पर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ये पॉइंट जो होगा डायरेक्टर सर्किल पर और इस टेंजेंट पर लाइज करेगा, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरा बात क्या है, यदि कह रहा है कि यदि परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ठीक है, इलिप्स पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इनका इस पर लाइज करेगा और इनका जो स्लोप होगा क्या होगा, m1 इंटू m2 का मान -1, ठीक। ये पॉइंट इस पर लाइज करेगा, टेंजेंट पर लाइज करेगा, ठीक है। यदि परपेंडिकुलर हो गया तो ये डायरेक्टर सर्किल, ठीक है, यदि दो टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका लोकस जो होगा डायरेक्टर सर्किल हो गया और डायरेक्टर सर्किल जो हो जाएगा तो ये पॉइंट इस पर लाइज करेगा। अब क्वेश्चन पर, ठीक है, बहुत डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन पर आते हैं कि कैसे इसको प्रूव कराते हैं पहले, ठीक है, इसको कैसे प्रूव कराते हैं, ठीक। साइड में कर लेते हैं, ठीक है। बात है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म में, ठीक है, स्लोप फॉर्म, ठीक है, स्लोप फॉर्म में जो आपका होगा y इक्वल क्या हो जाएगा आपका mx प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो लोकस लिए हैं आपका लोकस लेट कर लेते हैं, लेट लोकस आपका अल्फा बीटा है, ठीक है, क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दीजिए, आपका बीटा हो जाएगा इक्वल आपका अल्फा एम हो जाएगा और प्लस माइनस आपका रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसको इधर लाइए, ये आपका बीटा माइनस अल्फा एम इक्वल हो जाएगा आपका रूट में प्लस माइनस रूट में आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी, ठीक है। अब स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड कर लीजिए, तो आपका स्क्वायर जब करेंगे आपका बीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा आपका 2 अल्फा बीटा एम हो जाएगा और इक्वल आपका हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक।
आगे तो एम को लाइए और एम में क्वाड्रेटिक बनाते हैं इसे, ठीक है। एम स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ पर एम है और यहाँ पर एम है, इधर आएगा तो एम स्क्वायर कॉमन होगा, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और अब बचेगा आपका माइनस का 2 अल्फा बीटा एम हो जाएगा और आपका हो जाएगा प्लस का बीटा के स्क्वायर माइनस का स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके दो रूट्स होंगे, ये आपके एम में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। एम में क्या है आपका क्वाड्रेटिक, इसके दो रूट्स होंगे M1 M2 होंगे, ठीक, M1 इंटू M2 होंगे, क्योंकि M1 M2 में आप अभी रिलेशन बताया है कि ये दोनों क्या है, टेंजेंट जो दोनों हैं आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। दोनों टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो M1 इंटू M2 का मान अभी बताए थे क्या, -1, ठीक है। यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 का मान, M1 इंटू M2 का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बीटा का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, अपान के हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका मान अभी M1 M2 का मान क्या है, -1 है, ठीक है। ये क्या है, -1 है। आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा बीटा का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान के अल्फा का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल -1 होगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका ये बीटा का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लाइए, इसको इधर करिए, आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और लोकस ले लेंगे लास्ट में, लोकस ले लेंगे तो लोकस का मतलब कि एक्स के स्थान पर अब अल्फा के स्थान पर एक्स रखेंगे और बीटा के स्थान पर वाई रखेंगे, तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके क्या, इस इलिप्स का डायरेक्टर सर्किल है, इस इलिप्स का डायरेक्टर सर्किल है, ओके। ठीक है संजय जी, समझ में आया, बात समझ में आया, कैसे करते हैं प्रोसेस, ठीक है, कैसे प्रोसेस करते हैं। संजय जी समझ में आ गया तो आगे बढ़े ना, ओके करिए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तेजी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो आपका पी बाई क्यू है, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। क्या करिए संजय, क्या करें आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़े। क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द लोकस ऑफ द पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ the locus of the point of intersection of perpendicular tangent of perpendicular tangent of perpendicular tangent to the ellipse, to the ellipse, to the ellipse, ellipse है आपका 16 एक्स स्क्वायर प्लस का 9 वाई स्क्वायर इक्वल आपका 144, ठीक है 144। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान टीजीटी 2011 में, राजस्थान टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। राजस्थान टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2011 क्वेश्चन। ऑप्शन भी है हमारे पास, ऑप्शन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 3 है, बी ऑप्शन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आपका 9 है, और सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 है, और आपका डी ऑप्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 7। अभी आपको डायरेक्टर सर्किल समझाए थे, ठीक है, अभी आपको डायरेक्टर सर्किल समझाए थे कि अगर कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह दिया है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है, कह रहा है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, क्या है परपेंडिकुलर टेंजेंट, मतलब कि उस पॉइंट जहाँ से पॉइंट को क्या किया जा रहा है, इस पॉइंट से क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, उसका लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कह दिया है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस जो आपका इलिप्स दिया है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स 144 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका एक्स स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा।
तो ये आपका जो आपका ये इलिप्स बन रहा है, ठीक है, इलिप्स चाहे जैसे बने, ठीक है, तो लोकस तो वही आएगा आपका, लोकस तो वही आएगा। जब परपेंडिकुलर टेंजेंट से ड्रा करेंगे तो डायरेक्टर सर्किल ही आपका होगा, ठीक है। जिस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाएगा तो उसका जो लोकस होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वो आपका डायरेक्टर सर्किल होगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर कह दिया कि आपको क्या है, परपेंडिकुलर टेंजेंट है। जब परपेंडिकुलर टेंजेंट कह दिया है तो आपका जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा आपका, वो डायरेक्टर सर्किल होगा। यहाँ पर आपका चाहे हॉरिजॉन्टल बने चाहे वर्टिकली बने, ये आपको वर्टिकली इलिप्स है, यहाँ पर ए लेसर देन बी है, दैट मीन्स बी ग्रेटर देन है, ठीक है। तो इससे कोई तात्पर्य नहीं है, इसका जो डायरेक्टर सर्किल होगा, ठीक है, डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अगर इलिप्स आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है इक्वल 1 है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्टर सर्किल होता है आपका, डायरेक्टर सर्किल जो होता है आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो डायरेक्टर सर्किल जो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ए का मान क्या है 9 है, और बी का मान बी स्क्वायर क्या है 16 है। जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका लोकस जो होगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 हो जाएगा। आप ऑप्शन डी इज द सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। पहले अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल डिफिनेशन जो आपका डायरेक्टर सर्किल की है कि यदि किसी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है तो उसका जो लोकस होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वो क्या होता है, एक डायरेक्टर सर्किल होती है। क्योंकि आपका कह दिया कि परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, उस पॉइंट से, उसी पॉइंट का क्या हो रहा है, लोकस पूछ रहा है। तो जब परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल होती है, ठीक है। क्लियर, उनके बीच अगर दो टेंजेंट के बीच अगर 90 डिग्री बन रहा है तो आपके क्या है, डायरेक्टर सर्किल होगी। और इलिप्स के डायरेक्टर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ए का वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू रखिए, बी स्क्वायर का वैल्यू रखिए और फाइंड करिए आपका वो लोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टेंजेंट फ्रॉम विच द टेंजेंट फ्रॉम विच the tangent from which of the following points of the following points following points to the ellipse ellipse है आपका 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 5 वाई स्क्वायर इक्वल आपका 20 है, इक्वल आपका 20 आर परपेंडिकुलर ठीक है, आर परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गया। कह रहा है कि द टेंजेंट फ्रॉम विच, जहां से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, जहां से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। कह रहा है कि आर परपेंडिकुलर है, क्या है, जिस पॉइंट, वो पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पॉइंट पूछ रहा है जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाए। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 1 कामा 2 रूट 2, ये ऑप्शन है आपका 1 कामा -1, ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन है आपका -1 कामा 1, ये ऑप्शन आपका है 2 रूट 2 रूट 2, 2 रूट 2 रूट 2। आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जीआईसी लेक्चरर 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर आपका 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका कह दे रहा है कि वह पॉइंट ज्ञात कीजिए जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। दैट मींस परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है तो वो पॉइंट जो होगा डायरेक्टर सर्किल पर लाइज करेगा। अभी डिफिनेशन बताए थे कि वह पॉइंट क्या करेगा, डायरेक्टर सर्किल पर लाइज करेगा और टेंजेंट पर लाइज करेगा, ठीक है। तो ये इसमें से वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो अगर डायरेक्टर सर्किल को वो पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा जो आपका क्या होगा, वहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाए। तो आपको पहले तो ये जो इक्वेशन दिया आपका इलिप्स, ठीक है, ये जो इक्वेशन आप इलिप्स दिया है 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर इक्वल आपका 20 है। हमेशा इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड। तो इसका जो डायरेक्टर सर्किल होगी, इसकी जो डायरेक्टर सर्किल होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा आपका 5 प्लस 4 होगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और वो पॉइंट जो होगा जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए से देख चेक करते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, बी को चेक करते हैं, सी को चेक करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप जब ऑप्शन को चेक करते हैं तो एक पहले दूसरे पर आपका ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका 1 कामा 2 रूट 2 है, ठीक है। तो 1 कामा 2 रूट 2 इसमें पुट करिए,
1,2√2 पुट करेंगे तो आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल आपका 9 है। ये ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा 8 9, ये भी 9 हो जाएगा। मतलब कि ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट से 1,2 रूट से ही आपका क्या होता है, इलिप्स पर 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। ये आपका पॉइंट पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आपको बताए थे कि अगर यदि 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है तो उस पॉइंट जो जहां से जिस पॉइंट से, ठीक है, वह पॉइंट इसको क्या करेगा, इस डायरेक्टर सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। जब इस डायरेक्टर सर्किल को सेटिस्फाई कर देगा पॉइंट, तो यही तो वो लोकस होगा उस पॉइंट का, उस डायरेक्टर सर्किल का। बात समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पहले पूछा था क्वेश्चन पहला कि डायरेक्टर सर्किल उसका फाइंड आउट करिए, लोकस फाइंड आउट करिए डायरेक्टर सर्किल का, फिर पॉइंट पूछ लिया, ठीक है, और कुछ पूछ सकता है इसमें, ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ, एंगल भी पूछ सकता है, अगर कोई पॉइंट दे दे रहा है, ठीक है, कोई पॉइंट दे दे रहा है तो वो एंगल पूछ लेगा कि वो एंगल के बारे में क्या होगा, है ना? तो क्लास को अब यहीं रोकते हैं, ठीक है। यदि आप एक क्वेश्चन और था, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है, वो पॉइंट दिया था, सिर्फ पूछा था कि ये पॉइंट डायरेक्टर वो पॉइंट क्या होगा, ठीक है, क्लियर? उनके बीच का एंगल पूछा, पॉइंट दे दिया, इलिप्स दे दिया, उनके बीच का एंगल पूछा है। तो अकॉर्डिंग सेम अकॉर्डिंग करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कहीं डायरेक्टर सर्किल तो है नहीं, कि डायरेक्टर सर्किल लिखेंगे किसी इलिप्स का, ठीक है। और एंगल जब भी एंगल पूछेगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा परपेंडिकुलर टेंजेंट का, तो पहले डायरेक्टर सर्किल लिखिए उस इलिप्स का डायरेक्टर सर्किल लिखिए और उसमें पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए। अगर वो सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसे यही सेटिस्फाई कर दिया ना, यही सेटिस्फाई कर दिया, तो इन जो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है तो उनके बीच का 90 डिग्री हो जाएगा। और परपेंडिकुलर ऑलरेडी कह दिया है, इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट लेकिन जहाँ पर नहीं कहेगा, ठीक है, वहाँ पर क्या कर देंगे, तो सेटिस्फाई कराकर दिखाएंगे कि अगर डायरेक्टर सर्किल जो आपका क्या सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, तो आपका उसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, तो यदि बात आपको समझ में आया हो अच्छे से, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करिए, शेयर सर्किल में अत्यधिक शेयर करिए कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, और उसको और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।